कैसा काम हुआ है बीजेपी के राज में? कैसा काम हुआ है बीजेपी के राज में? अच्छा कार्य हुआ है। क्या अच्छा कार्य हुआ है? काफी अच्छे कार्य हुए हैं। गिनाएंगे कुछ काम? यूनिवर्सिटियों में बड़े काफी इम्प्रूवमेंट आई है, हॉस्पिटलाइजेशन में भी काफी इम्प्रूवमेंट आई है। रोड, शिक्षा और स्वास्थ्य आपकी नजर में कैसा काम हुआ है? देखिए, सांसद जी ने जो गांव गोद लिया था उसका विकास नहीं हो पाया, जबकि बात हुई थी कि एक साल में एक गांव को गोद लिया जाएगा और उसके बाद में उनका विकास करके दूसरा गांव लिया जाएगा। तो वही विकास कार्य जो है उसकी गति बिल्कुल धीमे हो गई है। तो मतलब यहाँ पर दो लोग कह रहे हैं कि विकास का काम हुआ है तेजी से, एक भाई साहब कह रहे हैं विकास के काम की गति है ही नहीं, धीमी हो गई है। आपकी राय? देखिए, रैपिड हमें जीवन में हमने नहीं सोचा था रैपिड आने वाली है। मार्च में उद्घाटन करने वाले मोदी जी यहाँ का रैपिड का, और उसके अलावा एक्सप्रेस वे। बताइए क्या चाहिए? जो चाहिए था वो मिल गया मेरे। इतनी तो गति है विकास की, आप कह रहे विकास की गति नहीं है। सांसद जी ने जो गाँव गोद लिया मैं उस पर बात कर रहा हूँ सिर्फ। एक गाँव मतलब एक गाँव में विकास नहीं हुआ, बाकी सब हो रहा है ना विकास, बाकी सब। और हाँ, बिल्कुल और चीजों में विकास हो रहा है। ठीक है, विकास की गति अच्छी है, विकास की गति अच्छी है। मैं और लोगों के पास आऊंगी, लेकिन इस बीच देखिए अब बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। मंच पर विनीत शारदा जी हैं। जरा एक बार विनीत शारदा जी के लिए भी तालियां हो जाएं। जरा मेहमानों से चर्चा कर लेते हैं हम, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी के नेता आए थे, तो राठी साहब के पास पहले आएंगे। राठी साहब, मेरठ शहर मैंने बताया पहचान स्पोर्ट सिटी के तौर पर है, बल्ले जबरदस्त बनते हैं ना यहाँ पर, बैट, और जो अच्छा बल्ला होता है और अगर अच्छे बल्लेबाज के हाथ में हो तो फिर मामला सीधा चौके छक्के पर पहुंचता है। तो मतलब राजेंद्र अग्रवाल जी हैट्रिक तो लगा चुके हैं, तो इस बार चौका। देखिए ऐसा है, मैं बता दूं, अगर आपको हकीकत जाननी है, ये हमारे सब भाई बैठे हैं, मैं नहीं जानता कि आप कौन से रास्ते से निकल करके आई हैं, लेकिन मेरठ शहर एक बार आप घूम लीजिए। आपको अगर मैं तो दिल्ली से आई हूँ सर, मैं तो दिल्ली से आई हूँ, एक्सप्रेसवे से आई हूँ और 90 मिनट के भीतर यहाँ पर पहुंच गई थी। ये सही बात है, आप मेरठ के बाहर से आई हैं, लेकिन सूरत हाल अगर देखना एक बार शहर में घूमिए। आपको लगेगा नहीं कि मेरठ में है, मुझे लगता है शायद घुटनों से भी नीचे तक पैर आपका नीचे चला जाएगा गड्ढे में। सड़कों में गड्ढे? नहीं, गड्ढों में सड़क है कि सड़कों में गड्ढे नहीं जान पाएंगे। गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे? जहां तक विकास की बात है, एयरपोर्ट चला नहीं। एक हवाई जहाज अगर उड़ता कोई दिखाई दे तो मुझे बता दे, उसके बाद कहेंगे कि तैयार है। हम बचपन से अब तक सुनते आ रहे हैं कि चलेगा, नहीं चला। रिंग रोड बनी नहीं, एक टेक्नोलॉजी पार्क बनना था वो बना नहीं। और एक और बता दूं, सबसे बड़ा घोटाला आज आपके सामने बोल रहा हूं मैं, ये भी हमारे मित्र जानते होंगे, एक जो सीवरेज सिस्टम की पाइपलाइन डली है नगर निगम में मेरठ में, उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इसे एक साधारण एग्जांपल से समझिए कि अगर पाइप इतना मोटा है तो इतना डाला, अगर उसको कनेक्ट कर दिया तो पानी सारा बाहर निकल आएगा। ये क्या घपला, ये क्या घोटाला, इतने भ्रष्टाचार और आप मुस्कुरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के डीएनए में घोटाला है, इनके चरित्र में घोटाला है। इनके जब ये जन्म हुआ होगा इस पार्टी का, और अब से लेके जब तक घोटालों में जीती है, इन्हें सड़कें नजर नहीं आती। इन्हें मेरठ से लेकर उत्तर प्रदेश देश का विकास नजर ना वो कह रहे हैं मेरठ, सुनिए तो, वो कह रहे हैं मेरठ में सड़कें हैं ही कहाँ, गड्ढों में सड़क है, वो ये कह रहे हैं। दिमाग सही नहीं, दिमाग का ऑपरेशन करा लें, दिमाग के विचार करा लें। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरठ से लेकर पूरे देश में विकास की गाथा गा रही है। अरे सुनिए तो, मेरठ में क्या होने वाला है? मतलब मेरठ में बीजेपी जीत का चौका है, बल्लों के शहर में जीत का चौका। चौके के साथ सिक्सर मारा जाएगा, छक्का लगेगा। 5 लाख से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरठ का प्रत्याशी जीतेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।